एवरीवन, मैं वनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी 4 सेमेस्टर का ये टॉपिक जिसका नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, आपने ठीक सुना, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक। सो इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि ऐसे पेपर में आता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही हम लोग पढ़ेंगे जो कि पेपर बेसिस पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं हमसे जुड़ने के लिए, और वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ठीक। सो सपोर्ट बनाए रखें। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है, ये ब्लैक बॉडी जस्ट वैसे तो हाइपोथेटिकली इसको बोल सकते हैं, बट तब भी ठीक है। मतलब कि ये ऐसा है ना कि जो कि एक ऐसी वस्तु रहता है जिसमें पूरा कोई भी लाइट उस पर पड़ेगा तो पूरा 100% वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। लेकिन ऐसा क्या है, कहीं कहीं पे रहता है कि वो 100% एब्जॉर्ब नहीं करता है। जैसे कोई चीज़ रहेगा तो 25%, कोई 50% और कोई 60% एब्जॉर्ब करता है, कुछ एनर्जी जो रहती है। बट जो ब्लैक बॉडी नाम की एनर्जी होती है, मतलब एनर्जी नहीं कह सकते, इसे रेडिएशन होता है। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है ये पूरा पूरा 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक। सो इसी के बारे में देखेंगे। जितना इम्पॉर्टेंट है, जितना पेपर में आ सकता है, केवल उतना ही देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये कह रहा है, ए बॉडी विच कम्प्लीटली एब्जॉर्ब रेडिएशन एनर्जी फॉलिंग ऑन होलो स्फेयर हैविंग कोनिकल प्रोजेक्शन ब्लैक बॉडी। मतलब कि ये कह रहा है कि कोई ऐसी बॉडी जो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करता है, क्या चीज़, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब रेडिएशन एनर्जी। मतलब कि जो वैसे सन यानी कि सूर्य से जो काफ़ी किरणें निकलती है, कोई तो निकलता है जो अल्ट्रा वायलेट भी निकलती हैं, एंड जो वहाँ से O3 यानी कि ओजोन भी गिरता है ऊपर से। ऐसे भी जो रहते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं और कुछ जैसे विटामिन डी है, ये तो सब हम लोग के लिए बेनिफिट्स भी है। ठीक। लेकिन जैसे जो बेनिफिट्स हैं वो तो ठीक ही हैं, लेकिन जो हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है, ऐसे एनर्जी या फिर रेडिएशन भी निकलता है, वो क्या होता है, वो निकलेगा। ये इसी कह रहा है कि ऐसी बॉडी जो कि कुछ रेडिएशन रहते हैं उसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करता है। कम्प्लीटली का मतलब पूरा पूरा, यानी कि 100% एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड क्या होता है, होलो स्फेयर हैविंग कोनिकल प्रोजेक्शन। मतलब ये दिखता क्या है, होलो स्फीयर, मतलब ये एक होल स्फीयर मतलब गोलाकार होता है, जैसे कोनिकल प्रोजेक्शन बोलते हैं या फिर ब्लैक बॉडी बोलेंगे। ठीक। कोनिकल प्रोजेक्शन मतलब नुकीला टाइप में, इस तरह से जो अभी बोले कि जिसे पानी में भंवर नहीं बनता है, इस तरह से गोल गोल करके घूमता है। ऐसे ऐसे अगर उसमें कुछ डाल दो तो वैसे वैसे करके गोल गोल उसमें घूमता रहेगा, वो नीचे चला ही जाएगा, उसके इधर उधर नहीं जा सकता। ठीक। ऐसे घूमता रहेगा घूमता रहेगा, उसमें कुछ गया, चाहे कोई व्यक्ति ही गया, कोई इंसान गया, या फिर कोई पत्ती या फिर कुछ भी गया, तो वो उसमें गोल गोल घूम के उसके अंदर ही चला जाता है, वो बाहर नहीं निकल सकता वहाँ से। आप लोग देखे भी होंगे, सुने भी होंगे कि कहीं कहीं ऐसा रहता है जो भंवर, उसमें अगर कोई फंस गया वहाँ से निकल नहीं सकता। तो ये भी वैसे ही होता है। होलो स्फीयर मतलब गहराई तक होता है और कोनिकल प्रोजेक्शन के तरीके होता है, मतलब कि नुकीला टाइप का होता है, जिसे हम इस कोनिकल प्रोजेक्शन को ब्लैक बॉडी भी बोलते हैं। फिर क्या कह रहा है, ऑन इट इज कॉल्ड ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ऐसा जो होता है गोलाकार में और कोनिकल प्रोजेक्शन के रूप में, ऐसे जो स्पेस को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। दैट इज ब्लैक बॉडी मीन्स गुड एब्जॉर्बर।
मतलब कि ऐसे जो ब्लैक बॉडी होते हैं, दैट इज इस तरह के ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है, गुड ऑब्जर्वर, मतलब कि बहुत अच्छा ऑब्जर्वर, बहुत अच्छा ऑब्जर्वर बोलेंगे ही। क्यों? क्योंकि वो पूरा, वैसे तो सारे जो कुछ भी रहते हैं, अभी हम लोग भी हैं तो विटामिन डी एब्जॉर्ब भी करते हैं। हम लोग के बॉडी में यदि धूप में गए तो विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है, और भी काफ़ी किरणें एब्जॉर्ब होती हैं। तो पूरा 100% नहीं जाता है, पूरा 100% एब्जॉर्ब नहीं करता है हमारी बॉडी। और भी प्लांट में भी कुछ एब्जॉर्ब होता है, और भी प्लांट भी पूरा पूरा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। बट ये जो ब्लैक बॉडी होता है, ये पूरा पूरा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये इतने अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, तो इसे हम गुड एब्जॉर्बर तो बोलेंगे ही, मतलब बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करने वाला होता है। ठीक। सो इसके आगे है, आगे देखेंगे, व्हेन ए मैटर इज हीटेड, जब हम किसी मैटर को हीट करते हैं, देन इमिट रेडिएशन। तो क्या होता है, जब हम किसी मैटर को हीट करते हैं तो उसमें से कुछ रेडिएशन इमिट होता है, यानी कि निकलता है। ओके। इट शो दैट द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ ए स्प्रेड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब कि जब हम हीट करेंगे तो इसमें से रेडिएशन निकलता है, तो ये रेडिएशन डिफरेंट टाइप, यानी कि अलग अलग टाइप के वेवलेंथ को कंसिस्ट करे रहता है, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ को वो धारण किया रहता है, जो उसमें से रेडिएशन निकलता है। ठीक है। फिर क्या है, ईच वेवलेंथ जनरली स्प्रे इस अपीयरिंग विथ ए डिफरेंट इंटेंसिटी। ये कह रहा है कि जब हम किसी मैटर को हीट करते हैं तब उसमें से कुछ रेडिएशन इमिट होता है, जो ये रेडिएशन इमिट होता है उस रेडिएशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ रहते हैं, या फिर वो कंसिस्ट करता है। ठीक। उसके बाद क्या रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ होते हैं, उस डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ में अलग अलग इंटेंसिटी होता है। ठीक। अलग अलग प्रवाह होता है, मतलब वो तो रहेगा ही, कोई वीक रहेगा, कोई उससे स्ट्रांग रहेगा, कोई उससे स्ट्रांग रहेगा। जो जितनी तेज़ी से भागेगा वो अलग अलग एनर्जी रहेंगे, तो अलग अलग उसका वेवलेंथ भी रहेगा। ठीक। सो ये हुआ हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो ये टॉपिक हुआ फिनिश। जो लोग यहाँ तक देखें, थैंक्स। बट और लोगों में भी शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।